यही था कि भाई बचा लो। कैसे बचाता उसको। थोड़ा सा डॉक्टर हमारा तावन करते तो हमारी बहन बच जाती, ना इस तरह करती। वास्ते तरले नहीं दिए डॉक्टर हजरात को वो लोग जो गफलत बरत रहे थे? सब कुछ का हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता देख लो इसको, खुदा का वास्ता देख लो उसको। वो हमारे डॉक्टर नहीं है जी, वो जिस डॉक्टर की मरीज है वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे जी। कहाँ पे यार, आप लोग भी तो डॉक्टर हो यार। उस मरीज के डॉक्टर नहीं हो, चलो कम से कम देख के कुछ ना कुछ तो एक ट्रीटमेंट हो सकता था, कोई एक टैबलेट तो दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। तब हम वो जो नंबर लिखे हैं मैडम नवाज साहिबा ने, टोल फ्री नंबर है या वो जो नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, जो भी नंबर है, हर नंबर पे कॉल की है कि यार कोई बंदा हमारी बात सुन ले, कोई बंदा हमारी बात सुन ले। कुछ नंबर पे कॉल लगी है, एक नंबर पे कॉल गई है, मुसलसल बेल होती रही है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाकी जो नंबर लिखे थे यही था, आपका मतलूबा नंबर ऑफ है। वो फेक नंबर लिखने का क्या मकसद है फिर? अल्लाह ताला को, मेरी बेटी का मैंने नाम रखा था ज़ारा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सरकारी मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता। हेल्थ कार्ड भी बने हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं समझ आई कि किन को वो फ़ायदा मिलता है। बस ही हमें तो ऐसी गुमान में भी नहीं था ना। मैं अपनी बेगम को तसल्ली दे रहा हूँ कि शुक्र करो उन्होंने दाखिल कर लिया है, वरना तो सरकारी अस्पताल वाले उसको ऐसे उसरी मतलब चक्कर दे के उसको पहले गेम ही आ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। ज़ारा दानिश नामी खातून जो है बाकायदा बेड पर बिलखती रही और बच्चे की आमद का सिलसिला था, मगर नाज़नो सामीन डॉक्टरों की गफलत ने बच्चे की पैदाइश तो हो गई, किसी ने हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद एक बड़ा सानिया है कि वो शख्स जिसने जन्म दिया अपने बच्चे को, आज वो जा चुकी है, वो यतीम कर चुकी है, मस्कीन कर चुकी है। उनके भाई इस वक्त अफसुर्दा हालत में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। और इस साने की गफलत का कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो इंतहाई अफसोस है कि ये गफलत जो है वो इतनी बड़ी गफलत बरती गई। क्या ये इंसान नहीं थे? क्या ये इंसानी जान नहीं थी? क्या इतनी सस्ती जानें हैं सर? इंसान होते तो मेरी बहन मेरे साथ होती, एहसास होता तो मेरी बहन मेरे साथ होती। वहाँ पे तो मेरे अल्फाज ऐसे नहीं है कि मैं कुछ बयान कर सकूं। इंसानियत का जनाजा निकल गया अस्पताल के अंदर ही, क्या मामला हुआ? लोग तो बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं। हमें जितने डॉक्टर को जहाँ पे चेक करवाया सब ने यही कहा कि जी गंगा नाम ले दें आपकी बच्ची बच जाएगी, गंगा नाम ले दें आपकी बच्ची बच जाएगी। बचा लिया हमने बच्ची को। मुझे बताइएगा, आपसे छोटी बहन थी या बड़ी बहन थी? मेरे से छोटी बहन थी मेरी। आपसे छोटी थी। अब तो फिर बाप के साए की तरह उस पर शफकत का हाथ रखते होंगे सर। क्या हुआ? आपकी आंखों के सामने चली गई ये बेबसी का आलम जो है। आपने वास्ते तरले नहीं दिए डॉक्टर हजरात को, वो लोग जो गफलत बरत रहे थे? सब कुछ का हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता देख लो इसको, खुदा का वास्ता देख लो उसको। वो हमारे डॉक्टर नहीं है जी, वो जिस डॉक्टर की मरीज है वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे जी। कहाँ पे यार, आप लोग भी तो डॉक्टर हो यार। उस मरीज के डॉक्टर नहीं हो, चलो कम से कम देख के कुछ ना कुछ तो एक ट्रीटमेंट हो सकता था, कोई एक टैबलेट तो दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। कितनी देर बेड पे पड़ी थी आपकी बहन और क्या आपसे बातें, आखिरी मुकालमात क्या करती रही आपसे? यही था कि भाई बचा लो। कैसे बचाता उसको। थोड़ा सा डॉक्टर हमारा तावन करते तो हमारी बहन बच जाती, ना इस तरह करती। नाज़रीन, मैं क्या कहूँ इस सारे मामले पे, इंसानियत का जनाजा है। अगर एक इंसान आपके सामने वास्ते डाल रहा है, ये उनके भाई हैं, बड़े बाप की जगह पे होता है बड़ा भाई, और जब वो तकलीफ़ देखता है अपनी बहन की तो शायद उसकी ज़िंदगी जो है
कुल कायनात जो है वो समझ लेता है कि यही है। वास्ते डालते रहे, तरले करते रहे डॉक्टर हजरात के, लेकिन एक शख्स ने इलाज मुआवजा के लिए जो है इनकी मदद नहीं की। क्या मामला होता है, कितनी देर बेड के ऊपर रहीं और पैदाइश कब होती है, और उसके बाद एक बड़ा सानेहा, एक बड़ी क़यामत है यहाँ पे जो इस वक्त अपनी आंखों से इन्होंने देखी है। सर मुझे बताइएगा कि बेड पे मौजूद थी, कितनी देर बेड पे मौजूद रही और कोई शख्स ना आया और फिर पैदाइश बेड पे ही हो गई बच्चे की? जी बिल्कुल, सुबह से वो उनको तकरीबन आज 7-8-9 बजे करीब उनको जो है वो तकलीफ़ स्टार्ट शुरू हुई है। हम लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर ने बुलाया था आप लोगों को उस वक्त? डॉक्टर असल में मैं तो अंदर नहीं जा सका था, सिस्टर जो थी अंदर वो बता रही थी कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है उस यूनिट में, अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। इंजेक्शन रूम के अंदर नहीं, हम लोग एडमिट थे वहाँ पे, एक दिन पहले हम लोग एडमिट हो चुके थे वहाँ पे। उन्होंने हमें ये कहा था कि उसकी हालत देख के पहले रात को जो शाम को हम लोग वहाँ पे एडमिट हुए हैं, डॉक्टर ने ये कहा था कि हम नेक्स्ट डे 7 तारीख को सुबह 9, 10, 11 बजे जो भी एनी टाइम मिलेगा या जो अवेलेबिलिटी होगी हमें, लेकिन 7 तारीख को हम इसका ऑपरेट कर देंगे। हम इसका 7 तारीख को हम MS से जाके मिले हैं, उनको रिपोर्ट सारी दिखाई हैं कि उन्होंने कहा था, हमने पूछा जी कब तक ऑपरेट का है, उन्होंने कहा जी ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिपोर्टें बेहतर हो रही हैं, हम इसका टाइम जो पीरियड है, जो टाइम इसका है वो हम पूरा करेंगे 9 महीने का। अगर उसके अलावा खुदा ना हादसा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई हम ऑपरेट कर देंगे उसी वक्त इसका, लेकिन अभी ये रिपोर्टें बेहतर हैं, हम इसको टाइम पूरे की तरफ लेके जा रहे हैं। उस टाइम से लेके 9-10 बजे का टाइम, तो उस टाइम से लेके 3 बजे तक मुसलसल वो तकलीफ में रही है। कहते बार आपको फरियाद कहते रहे हैं डॉक्टर साहब देख लें, पेन हो रही है, पेन हो रही है, ये थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कर ली बर्दाश्त फिर। अल्लाह अकबर। पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो सिर्फ इस तरह की गोलियां देता रहा, हीले बहाने, और आपको कोई वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, जितने यूनिट के डॉक्टर मौजूद थे, कोई नर्स मौजूद थी, एटलीस्ट नर्सों को भी उनके डॉक्टर के सारे का तजर्बा हो सकता है कि यार ये चीज़ की ये मेडिसिन हो सकती है, कोई एक मेडिसिन दे देते यार, एक मेडिसिन। हाथ भी नहीं लगाया? कुछ भी नहीं है, हमारा केस नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, हाथ नहीं लगाया और जब बच्चा जन्म दिया तो ये क्या मामला था? ये आपकी आंखों के सामने सारे मामला होते थे? जब बच्चे को जन्म दिया तब फिर हमने हाथ जोड़े हैं कि भाई अब तो देख लो, खुदा का वास्ता बेहोश हो गई, अब उसको उठा दो यार, उठा दो यार, उठा दो, नहीं उठ सकी बस। वार्ड में इतने लोग थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, चीखो पुकार थी, एक क़यामत का मंजर था, कोई शख्स उस वक्त नहीं आया कि बच्चे को जन्म दे दिया उन्होंने, अब तो हम सुन लें, अब तो हम बेहिसी छोड़ दें, अब तो हम समझ लें कि इंसानी जान की एक कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी कल बरोज़े क़यामत। तब जब हमें ये सारे मामला का पता चला है, तब हम वो जो नंबर लिखे हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने, टोल फ्री नंबर है या वो जो नंबर हैं, जो मोबाइल नंबर है, जो भी नंबर है, हर नंबर पे कॉल की है कि यार कोई बंदा हमारी बात सुन ले, कोई बंदा हमारी बात सुन ले। कुछ नंबर पे कॉल लगी हैं, एक नंबर पे कॉल गई है, मुसलसल बेल होती रही हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाकी जो नंबर लिखे थे यही था, आपका मतलूबा नंबर ऑफ है। वो फेक नंबर लिखने का क्या मकसद है फिर? सर मुझे बताएं, जो बच्चा पैदाइश हुई, नन्हा मेहमान जो है वो आया इस दुनिया के ऊपर, उसके बाद कितनी देर तक वालदा हयात रही उसके सिर पे, और कैसे उसके सिर से जो है वो एक माँ का साया जो है वो छिन गया? मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वो कितनी देर तक रही है। उस वक्त ऐसी अफरा तफरी पची है, डॉक्टर ने कहा जी फौरी तो अपने ब्लड का अरेंज करें, फौरी। हमें तो ब्लड के पीछे ही इन्होंने कचल कर दिया है कि जी ब्लड ला के दे, ब्लड ला के दे, ब्लड ला के दे, ब्लड ला के दे, ब्लड ला के दे के हम तक गए हैं, ब्लड ला के दे दिए हैं। फिर भी उसके बावजूद उनका आज ये मौक़िफ़ था कि जी ब्लड ना होने की वजह से डेथ हुई है, ब्लड ना होने की वजह होने की डेथ हुई है, ना होने की डेथ हुई है। तो अभी हमारे साथ चले उनके जो वो ब्लड बैंक है उसमें भी वो कितनी बोतलें आपने रखवाई थी? हमने जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हमने सारी पूरी की है, सारी बोतलें रखवा जो उनकी रिक्वायरमेंट, यानी इजाफी ब्लड की बोतलें शायद पड़ी होंगी, एक तो वहाँ पे अभी भी पड़ी होंगी इनके पास। आपकी बहन को नहीं लग सकी? नहीं लग सकी। कैसे जालिम लोग हैं, जो चीज़ मतलूब थी वो मुहैया कर दी गई और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गफलत। यही कहना चाहूँगा मरीम साहबा को, अपने तमाम लोगों को कि भैया अगर वहाँ पे आप लोगों ने लोगों के लिए कुछ आसानियाँ की हैं तो आसानियों को कम से कम पाए तकमील तक तो पहुँचाएँ। सोचा था खुशियों के लिए जा रहे हैं और इस तरह का बड़ा क़यामत, बड़ा दुख लेके वापस लौट आएंगे। क्या कह सकते हैं, अल्लाह अकबर। क्या कह सकते हैं किसी को? जो बच्ची है नन्ही जान,
वो भी अभी वेंटिलेटर पे है, वो भी वेंटिलेटर? वेंटिलेटर पे है अभी वो भी। उसका भी अभी वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई अभी चांस नज़र नहीं आ कसूरवार समझ रहे हैं फिर आप? रहा। अपने आप को हम गंगाराम गए थे। आप पाकिस्तानी हैं, ये कसूर है आपका, ये आपका जुर्म बन वही गया? बात है ना कि हम लोग गए थे, उम्मीद लेके गए थे, सरकारी अस्पताल जाना जुर्म बन गया। मायूस होकर वापस आ गए बस। अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामाईन, इनका जुर्म ये है कि ये सरकारी अस्पताल की तरफ रुजू कर गए और उसके बाद इतनी बड़ी गफलत जो है डॉक्टर हजरात की, पैरामेडिकल स्टाफ की मंजरनामे पे है कि एक बच्चा जो है वो पैदाइश हो जाती है और डॉक्टर हजरात उसको हाथ भी नहीं लगाते। चीखो पुकार का मामला रहता है, क़यामत का मामला रहता है, लेकिन किसी शख्स के अंदर इंसानियत जो है वो नहीं जागी। बेहिसी का ये आलम था कि वास्ते डालते रहे कि हमारी बहन को बचा लिया जाए, इनको दौड़ाते रहे कि खून का इंतज़ाम किया जाए। इजाफी बोतलें जो है वो इन्होंने ला के ब्लड बैंक में रखी और वो खून जो है वो लगाया नहीं, पता नहीं वो किसके लिए छोड़ दिया। लेकिन आज यहाँ पर जो है इनकी बहन इनको छोड़ के जा चुकी है और वो बच्ची शायद एक बड़े साए से, माँ के साए से महरूम हो चुकी है। क़यामत का मंज़र है। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करता हूँ कि खुदारा हस्पतालों के इस निज़ाम को, इस बेहिसी के मुआशरे को जो है वो ख़त्म किया जाए और जो साइल आते हैं उनके साथ जो है हुस्न सलूक रखते हुए पैरामेडिकल स्टाफ का जो रवैया है वो बेहतर करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस है, काबिल मुज़म्मत बात है, काबिल मुज़म्मत वाक़या है ये सानिया। ये एक ऐसी क़यामत है जो आप पे बर्पा हुई है। सर कोई शख्स वहाँ पे इंसान नहीं था, वहाँ पे क्या हैवान मौजूद थे जिनको ख्याल नहीं था? ये था कि लेडीज़ का उधर बाहर ही साथ इधर काम ही लेडीज़ का है, मर्दों का तो बंदे का दाखिला ही नहीं होता उधर होता। और मेरा बच्चियाँ आके मेरी यहाँ दोनों बेटियाँ उधर थीं, मैं उसके बेटे को लेके घर पे था, मेरी वाइफ थी और मैं उसको, बेटा उधर तंग करता हॉस्पिटल में। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सरकारी मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता। हेल्थ कार्ड भी बने हैं लेकिन आज तक मुझे नहीं समझ आई कि किन को वो फ़ायदा मिलता है, कौन सी हॉस्पिटल है वो। किन दुआओं के साथ हुजूर वाला आपने रुखसत किया था अपनी शहजादी को, किन दुआओं के साथ रुखसत किया था आपने? वो आखिरी दुआई कालिमात क्या थे जिनसे आप रुखसत करते हैं और आपको उम्मीद थी कि इंशाल्लाह खुशखबरी लेकर वापस आएंगी? बस ही हमें तो ऐसी गुमान में भी नहीं था ना। मैं अपनी बेगम को तसल्ली दे रहा हूँ कि शुक्र करो उन्होंने दाखिल कर लिया है, वरना तो सरकारी अस्पताल वाले उसको ऐसे उसरी मतलब चक्कर दे के उसको पहले गए भी यहाँ, उनको मरीज़ की हालत भी दसी है, डॉक्टर के रिमार्क भी दिखाया है कि डॉक्टर ने कहा कि इसको किसी टाइम भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसका दाखिला ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी, पहले एक दिन गए हैं, उन्होंने कहा जी नहीं वो ये दवाई दें, ये टीके लगाएं, ये करें वो करें। एक दिन निकला, उधर वाशरूम में गई है, इधर ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर उनके पास लेके गया, फिर कोई ऐसा मुकम्मल इलाज नहीं किया गया। मिल गई किसी बच्चे का, कोई उसका कोई वालिद था या कौन था, उसने कहा जी मेरे डॉक्टर वाकफ, मैं उसके दाखिल करवाता हूँ। बड़ी मुश्किल से दाखिला करवाया है। मैं वाइफ को तसल्ली दे रहा हूँ, अब खैर है, अल्लाह खैर करे। अब खैर करेगा। यानी इतनी खुदा ताला से आपकी उम्मीदें वाबस्ता। तकलीफ ये हुई है कि पूरी डिलीवरी उसने बेड के ऊपर, कोई डॉक्टर नहीं आया उस वक्त? कोई डॉक्टर नहीं है। इस चीज़ का कितना दुख है आपको? उसके बाद बेहोश हो गई है, वो बच्चियाँ रोना शुरू कर दिया है। फिर उनको भी कुछ थोड़ा सा पता नहीं किसी को होश आया या क्या हुआ कि ये बेड अपना बचाना था, हमें नहीं समझ आई। अच्छा फिर कम से कम आप वो हालत उसकी नहीं है ट्रीटमेंट की, बोतलें मंगवाई जा रहे हैं, बोतलें लेके आओ, ब्लड लेके आओ, फलां ब्लड लेके आओ। हमने 4 बजे 12 बजे उन्होंने वो बंदे भिजवाए कि हमें नहीं ज़रूरत, हमने बंदे वापस कर दिए। तो 4 बजे जब ये वाक़या हुआ है तो फिर 16 बोतलें कहने की बात है। ये ओ नेगेटिव खून जो किसी जगह पे मिलता ही नहीं है, कहाँ से बंदे हमने पकड़े हैं, कहाँ से लेके गए हैं। बेटा मुझे कहता अबू आप आ जाए,
उसकी हालत नहीं है सही। बस उस डॉक्टर ने उस टाइम में बस एक डॉक्टर ने बेटे को बताया कि हालत उसकी को नहीं है, ना उसने बचना है। लेकिन ब्लड पे ब्लड उन्होंने मंगवा ही गया, पता नहीं वो क्या उसमें से तो लगा भी ब्लड, 16 बोतलें आपने कहा, उनमें से कुछ लगी भी बोतलें? लगी होंगी, हमें नहीं पता। अंदर ले गए या ना, हमें किसी को जाने की इजाज़त है ना। बच्चे कि क्या क्या कहते हैं वो यहाँ पे अपना अल्ट्रा की कहते हैं वो इमरजेंसी होती है, क्या उसको बोलते हैं, यूएमसी क्या बोलते हैं, आईसीयू। आईसीयू में उसको लेके गए हैं। मुझे बताएं, जब ब्लीड ज़्यादा हो रही थी तो आपने बातचीत की, यानी कि कोई जुमला, कोई मुकालमा? आने नहीं दे रहे हमें, तो क्या करें हम, अंदर ही नहीं घुसने दे। अंदर ही नहीं जाने दे रहे, हमें क्या पता। बस ठीक है जी, वो बच्चियाँ बाहर हैं, मतलब है, हमें क्या पता अंदर क्या मतलब कितनी बड़ी क़यामत थी, कैसे भागते रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट करते रहे हैं? बस बच्चों के बंदों के पीछे भागते रहे, उसको लेके आ, उसका ब्लड दिलवा, वो कापी लेके आओ, वो पर्ची पकड़ा देते थे, ये पर्ची ले जाओ। डॉक्टर सुनते थे बात? वो तो जब सारा कुछ हो गया तो फिर तो उन्होंने सुननी, बस पर्ची इससे पहले किसी ने हाथ नहीं लगाया? पहले किसी ने नहीं किया। वो उधर वो चीखती रही है, सारा कुछ किया, लेकिन किसी ने, यानी चीखो पुकार के बावजूद भी कोई शख्स हाथ कोई नहीं आया। जब डिलीवरी हो गई है, सारा कुछ बेड लत-पत हो गया है, तो वो खुद बेहोश हो गया है। फिर बच्चियों ने क्या किया, जब आखिरी सांसें ले रही थी तब वो बचाने के लिए आ गए, तब वो बचाने के लिए सिर्फ अपनी ज़ात को कवर करने के लिए कि शायद नौकरियां बच। हमने मतलब पता नहीं क्या किया। चलो, एमएस और डीएमएस से आपने तब रब्ता किया कि इनको बचाया जाए, इनको कोई ट्रीट किया जाए? मैं आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा ऊंचा भी सुनता हूँ, अच्छा। तो आला तो मैं लेके गया हुआ था, लेकिन बहरहाल वो मुझसे ना तो भाग दौड़ होती है, ये बच्चियाँ भाग दौड़ करती रही हैं, और मेरा बेटा और उसका हामिद, और एक हमारा भतीजा था, वो जिसके रेफरेंस से उसने कहा जी मेरे वो वाकफ़ हैं, जिसके रेफरेंस से हमने दाखिल करवाया है। वरना तो मेरा ख्याल है उन्होंने पहले भी भेजा था हमें, तो दूसरी दफ़ा भी भेज देते। कसूरवार किसको समझते? कसूरवार मैं किसी को भी नहीं समझता। किसी को भी नहीं? किसी से अपील भी नहीं करेंगे नहीं, मैं नहीं करूँगा। इस निज़ाम के ऊपर? अल्लाह 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 ताला को, मेरी बेटी का मैंने नाम रखा था ज़ारा, मेरी 5 बेटियाँ। बस ठीक है, अल्लाह ताला की वो एक सुबह मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ ना, उस टाइम कारी साहब भी इधर से आ रहे थे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कारी साहब से कहूँ कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें, लेकिन हमें तो डॉक्टर ने 5 बजे शाम को बता दिया था कि उसकी हालत दुआ करें हैं, वो मुर्दा ही है। क्या दुआ मांगते रहे रब ताला से? रब ताला से कनेक्शन? मेरे कनेक्शन जो है ना, बस मैं कहता हूँ या अल्लाह जो है हमारे लिए बेहतर है ना, उसके को हल। नाज़रीन सामाईन, कहा यह जाता है कि जवान जब जान चली जाए और वालिद और वालदा की जो लख्ते जिगर है वो जब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाए, तो बाप जो है वो एक दफ़ा फिर से बूढ़ा हो जाता है। और इस वक्त उनकी कैफियत ऐसी है, सफ़ेद बाल हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं मैं सुनता भी ऊंचा हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सदमा मेरे ऊपर ला के इन्होंने गिरा दिया है, और गफलत इतनी बड़ी है कि जिसको बयान करे तो बयान नहीं की जाती। इंसान जो है वो दुख में और गम में मुब्तला रहता है। इस तमाम तर तफसीलात के बाद जो है मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा मरीम नवाज़ साहिबा नोटिस लें, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सलेमान रफ़ीक साहब, बाकायदा गंगा राम के अंदर ज़रा आप चक्कर लगाएं, और जो कसूरवार लोग हैं उनके ऊपर बाकायदा कमेटी बनाई जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इस तरह की गफलत बरतने वाले डॉक्टर हज़रात को मुअत्तल किया जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।